जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं भौतिक विज्ञान का अगला अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग इस अध्याय से संबंधित कोटिमान, सार्थक अंक एवं निरर्थक अंकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है सार्थक अंक, क्या होता है निरर्थक अंक जिसे हम संदिग्ध अंक कहते हैं, और क्या होती है कोटिमान, कोटिमान को कैसे किसी भी संख्या को कोटिमान के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यह सारी बातों पे हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, यह अध्याय जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होता है। इसमें जो होते हैं कुछ भाई बहन क्या करते हैं कि कोटिमान को, किसी भी संख्या कोटिमान के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, जो आसानी से सवालों को उस पर हल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि अगला सेशन हमारा जो है सार्थक अंक तथा कोटिमान, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम और आप एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे, विचार करते हैं और जानते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। अध्याय 2 हमारा है सार्थक अंक तथा कोटिमान, सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अर्थात जो हमारा परिमाण होता है, जो हमारे परिमाण वाली जो संख्याएं जो होती है, हमारी भौतिक राशियां होती हैं, जो जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हीं परिमाण की संख्याओं को हम कोटिमान के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, और उनको व्यक्त करने के लिए कौन कौन से अंक होते हैं। तो एक सार्थक अंक होता है और एक निरर्थक अंक होता है। तो इसी पे हमारे विचार करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, उन सभी अंकों की संख्या, उन सभी अंकों की संख्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, उन सभी अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या किया जाता है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे ही सार्थक अंक कहते हैं, या वह अंक क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उन सभी अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि, कैसी राशि, भौतिक राशि, कुछ भी हो सकता है, पैसा, रुपया, ठीक है, वह मतलब मापन से संबंधित जितनी मैंने राशियां बताई थी, समय भी हो सकता है, वह दूरी भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, मतलब उसको व्यक्त करने के लिए, अर्थात उसकी एक निश्चितता को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, उस अंक को कहते हैं सार्थक अंक। क्या कहते हैं, सार्थक अंक। तो उन सभी अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि की निश्चितता, अर्थात निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 4567 रुपया, 4567 रुपया को व्यक्त करने के लिए यह सभी अंक क्या है, सार्थक अंक है। इसका मतलब यह 4567 रुपया एक निश्चित राशि है। यह क्या है, एक निश्चित राशि है, अर्थात इस निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए जो हमारे सार्थक अंक है, उन सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। देखिए, कह रहा है कि अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या 1 2 3 4, अर्थात ये 4 अंक मिल करके उस निश्चित राशि को व्यक्त कर दिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी परिभाषा को। यह अगला कि किसी राशि के माप के वे सभी अंक, किसी राशि के माप के वे सभी अंक जो मापक यंत्र, जो मापने वाला यंत्र है की यथार्थता के अंतर्गत, की यथार्थता मतलब शुद्धता, यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त किया जाता है, अर्थात उस राशि की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है कि किसी राशि की वह माप कि वे सभी अंक की बात कर रहा है, वे सभी अंक जो उस मापक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अब वह शुद्धतम मान, वह क्या होती है, शुद्धतम मान, जिसके अंतर्गत उस राशि के मान को निश्चित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, उसे ये कहते हैं सार्थक अंक। क्या कहते हैं, सार्थक अंक, या कहलाता है सार्थक अंक कहलाता है। जैसे कहेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है संदिग्ध, मतलब संदिग्ध, इसका मतलब क्या होता है, निरर्थक अंक,
मतलब अभी वो संदिग्ध में है, अभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई मापक यथार्थता की सीमा तक शुद्ध होता है। मतलब कह रहा है किसी मापक द्वारा या किसी राशि को हमने मापा, जिस यंत्र से मापा उसकी सीमा तक शुद्ध होती है। क्या होती है? अपनी सीमा तक क्या होती है? शुद्ध होती है। और प्रत्येक मापन में प्रत्येक प्रेक्षण का अंतिम मान, प्रत्येक मापन में प्रत्येक प्रेक्षण का अंतिम अंक क्या होता है? संदिग्ध होता है। क्या होता है? संदिग्ध होता है। इसे ही संदिग्ध अंक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संदिग्ध अंक कहते हैं। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने किसी चीज को माप दिया, हमने किसी चीज का मापन, मान लीजिए मैंने ले लिया कोई राशि ले लिया, जैसे मुझे लेना है 566.7777, ऐसे ही करते हमें यह संख्या चली जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए 667 है। कितना है? 667 यह निश्चित हमारा मान है। लेकिन इसके बाद यह वैल्यू क्या है? एक अनिश्चितता में जा रही है। तो यही जो अर्थात अंतिम वाली जो संख्या होगी क्या कहलाएगी? संदिग्ध अंक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संदिग्ध। क्योंकि निश्चित नहीं है, यह कुछ भी हो सकता है। 7 है तो 6 हो सकता है, 6 है तो 5 भी हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है। इसका मतलब यही अंक क्या होगा? अंतिम। कह रहा है देखिए प्रत्येक मापन में परीक्षण का अंतिम अंक क्या होता है? संदिग्ध होता है। तो इसके दशमलव के बाद यही अंतिम अंक, यह भी मान के चलेंगे भी। तो ये सभी मान लीजिए हमारा जो अंतिम अंक हो जाएगा ऐसे 677, तो इसके बाद ये अंतिम अंक यही हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतिम अंक ही क्या कहलाएगा? संदिग्ध कहलाता है। ठीक है। अब आइए हम सार्थक अंकों की पहचान और उसकी विशेषता क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से अंक सार्थक होंगे, कैसे लिखे जाते हैं, किन संख्याओं को लिखा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है, कि और फिर वो किस तरह से कहलाएंगे, क्या है, कितने सार्थक अंक है। मतलब हम सार्थक अंकों की संख्या को गिनेंगे कि किस तरह से, कि दशमलव के बाद वाले कितने सार्थक अंक है, दशमलव से पहले वाले कितने सार्थक अंक है, दशमलव के बीच में यदि शून्य है तो वह सार्थक अंक में आता है कि नहीं आता है, दशमलव के बाद यदि शून्य है तो वह सार्थक अंक में आता है कि नहीं आता है, दशमलव से पहले यदि शून्य है तो सार्थक अंक में आता है कि नहीं आता है। इन तमाम बातों पे हम अभी नेक्स्ट बात करते तो समझते हैं। क्या है कि किसी संख्या के सार्थक अंक ज्ञात करना हो, किसी संख्या के जो सार्थक अंक होते हैं उनको ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसके कुछ निम्नलिखित नियम है, जो नियम के अनुसार हम लोग जानेंगे कि क्या होती है वह नियम। दिया देखिए कि सभी अशून्य अंक सार्थक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक, अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 10 9, ठीक है ना, 11 12 13 14, ऐसे ऐसे करके ये सभी क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे दिया है कि जैसे 4.572 में कितने सार्थक अंक हैं? तो 4.572 में 4 सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें देखिए सार्थक अंक कितने हैं? 4। देखिए 1 2 3 4, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम सार्थक अंक को गिनना है। अभी कुछ होगा, दशमलव का मतलब समझ में आएगा। 2 7 5 4, ये सभी कैसे हैं? सार्थक अंक हैं। किसको व्यक्त कर रहे हैं? किसी राशि की निश्चितता के मान को व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी संख्या, किसी राशि को व्यक्त किया जा रहा है, जिसे हम कहते थे 4.572 सेंटीमीटर। दूरी को बदल सकते हैं या मीटर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला हमारा नियम है, अगला क्या है कि दो अशून्य अंकों, दो अशून्यों के बीच, मतलब दो अशून्यों के बीच मतलब ऐसा अंक होना चाहिए जो शून्य नहीं होना चाहिए। दो अशून्यों के बीच सभी शून्य, दो अशून्यों के बीच सभी शून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। समझिएगा कि दो अशून्यों के बीच सभी शून्य अंक कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए पहले, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए क्या है, दो अशून्यों के बीच, 7 हमारा अशून्य है,
दो भी हमारी संख्या क्या अशून्य है, इनके बीच क्या हमारी जो शून्य संख्या ये भी क्या सार्थक होगी, तो इसको भी हम इसमें गिनेंगे। तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो इसमें समझ लेते हैं दो चार को। आइए देखिए एक दो और देख लेते हैं। जैसे कह रहा है दो अशून्यों के बीच, तो हम लिख सकते हैं 7008, ठीक है ना। तो इसमें कितने शून्य हैं 3 है, ठीक है ना। लेकिन यह दो अशून्य, अशून्य कौन संख्या 7 और 8 इनके बीच है, इसलिए सभी अंक क्या कहलाएंगे सार्थक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 5। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कह रहा है देखिए दशमलव से पहले, दशमलव से पहले यदि, दशमलव से पहले यदि कोई अंक, दशमलव से पहले यदि कोई अंक अशून्य नहीं है, दशमलव से पहले यदि कोई अंक क्या है शून्य नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद, तो दशमलव के तुरंत बाद वाले शून्यों को छोड़कर, शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अंक क्या कहलाते हैं सार्थक अंक। सर दशमलव से पहले यदि कोई अंक अशून्य नहीं है, मतलब अशून्य अंक मतलब ऐसा अंक नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या क्या कहलाती है, दशमलव के तुरंत, देखिए देखिए कह रहे हैं शून्यों को छोड़कर, दशमलव के तुरंत बाद वाले शून्यों को छोड़कर सभी अंक क्या कहलाते हैं सार्थक अंक। देखिए दशमलव से पहले कोई अशून्य है नहीं, कोई संख्या है अशून्य संख्या है नहीं है, अर्थात शून्य संख्या है। तो दशमलव के तुरंत बाद वाले, तो तुरंत बाद वाले किसको शून्य को छोड़कर, तो शून्य को छोड़िए 1 2 3 4, 3 को छोड़ दे, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। कितने हो जाएगी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। देखिए नियम क्या है, कह रहा है कि दशमलव से पहले, दशमलव से पहले यदि 1 से लेकर के 100 तक कोई अशून्य अंक, 1 से लेकर के 9 तक, मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक कोई अशून्य अंक नहीं है, इसके बाद दशमलव के बाद यदि शून्य हो, यदि शून्य हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुरंत बाद वाली संख्या क्या होगी सार्थक अंक। यदि है तो इनको छोड़ करके वह सभी संख्या क्या कहलाएंगी सार्थक। तो इसको छोड़ कर इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ये हमारा नेक्स्ट नियम। तो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें कितने हैं, दशमलव से पहले कोई शून्य अंक नहीं, इसके 10 बाद 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 6। कितनी है 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बीच, आप देखिए इसमें बीच में शून्य है, शून्य है, शून्य यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखिए नियम अगला कहेगा, देखिए बीच में शून्य है तो इस नियम से, तो यह सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। नियम को अच्छे तरह से देखिएगा और इसे अच्छे तरह से 1 2 बार देख कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए अगला देखते हैं। यदि दशमलव से पहले कोई, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक हो तथा ठीक बाद शून्य अंक हो या अन्य अंक हो, तो सभी अंक क्या कहलाएंगे सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए दशमलव से, या फिर से देखिए, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक हो तथा ठीक बाद शून्य अंक हो या अन्य अंक हो, तो सभी अंक क्या कहलाएंगे सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए जैसे दिया है 0.2 0.032, दशमलव से पहले है, हाँ है, दशमलव के ठीक बाद यदि शून्य हो चाहे कोई भी संख्या हो, तो ये सभी क्या कहलाएंगे सार्थक अंक। तो कितने अंक हो जाए 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। ये हमारा अगला नेक्स्ट नियम देते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर से, दशमलव बिंदु के दाईं ओर से, इधर से, ठीक है ना, दाईं ओर से, सॉरी इधर से करना, दाईं ओर से मतलब दशमलव बिंदु के दाईं, इधर इधर से दी, ठीक है ना। दशमलव बिंदु के दाईं ओर से अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के बाद शून्य अंक हो, तो अशून्य अंक के बाद क्या हो शून्य अंक हो, तो सभी सार्थक अंक होते हैं। सभी सार्थक अंक होते हैं, वो सभी क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। सभी क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। देख लीजिए जैसे दिया है 0.7037, ठीक है। तो क्या रहा देखिए, यदि दशमलव बिंदु के दाईं ओर से, यदि दशमलव बिंदु के दाईं ओर से, दशमलव बिंदु के दाईं ओर से
उसे किसी अशून्य अंक के बाद शून्य अंक हो, देखिए किसी अशून्य अंक के बाद क्या हो, शून्य अंक हो तो वे सभी अंक क्या होंगे, सार्थक होंगे। क्या होंगे, सार्थक होंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये सभी ये अंक क्या होगा, सार्थक होगा। क्या होगा, देखिए दाईं ओर से देखिए, जब ये दाईं है ना तो देखिए ये दाईं ओर से देखिए 3 के बाद शून्य है, 3 के बाद क्या है, शून्य। तो शून्य के बाद ये अंक आ रहे हैं तो ये सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है ना। देख लीजिए अगला भी है 0.1 2 3 0, दाईं ओर से देखिए, दाईं ओर से देख लीजिए। ठीक है ना, ये भी क्या है, सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 4। और लास्ट हमारा नियम क्या है कि यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या भी हो, यदि किसी संख्या में 10 वाली घात की संख्या से गुणा हो तो उस सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दिया है 4.13, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। इसमें 10 वाली घात की संख्या से गुणा किया गया कितने में, अर्थात इसमें जब गुणा करेंगे तो इन सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही कारण, अर्थात इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सार्थक अंक से संबंधित कुछ नियम, सार्थक अंक को समझने के, सार्थक अंक को पहचानने के नियम। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं और अगले सेशन में जो हम बात करेंगे आपसे कोटिमान पे, अर्थात संख्याओं को कोटिमान, अर्थात इन्हीं संख्याओं को, सार्थक अंक निरर्थक अंक वाली संख्याओं को कोटिमान की संख्याओं में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।